बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास न्यू सिलेबस का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 इखलाक नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में बताया गया है। इसको बहुत अच्छे तरीके के सामने मैंने आपके सामने प्रेजेंट करना है। इंशाल्लाह देखिएगा पूरी वीडियो को, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके सामने इसको शेयर किया गया है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से पढ़ेंगे, इस्लामी अखलाकियात की बुनियादी कदरों से, तलबा में रसालत में आप ख़ातमुन नबीयीन की सीरत के हवाले से, मौलाना शिबली नुमानी की सीरत नगारी और जमा मुफस्सर के बारे में। सबसे पहले देखें कि इनको लिखने वाले जो मुसन्निफ हैं मौलाना शिबली नुमानी है। मौलाना शिबली नुमानी के वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे। शिबली कुछ अर्सा वकालत की और फिर अलीगढ़ में चले गए। सर सैयद हालिम मोहसिन मुल्क और प्रोफेसर निक्सन आर्नन की सोहबत से मुस्तफ़ीद रहे। आर्नन के साथ शिबली के मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया और दूसरे ममालिक के साथ भी सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात के बाद 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। फिर हैदराबाद के दायरा मारफुल की निज़ामत का अहदा संभाल लिया। लखनऊ में उन्होंने नदवत उलमा का क़याम किया और आखिर उम्र तक आज़मगढ़ के अजीम इदारे दारुल मुसन्निफ़ीन में भी कायम रहे, जो आज तक भी कायम है। उसके बाद मौलाना शिबली नुमानी मुतनव्वि मौज़ू के मसलन तारीख़, तनकीद, सवाने, सीरत, तज़किरा, अदब, माशरत, अक़ाइद, तसव्वुफ़, सियासत पर कलम उठाया। लेकिन इनका जो सबसे ज़्यादा काम है वो सीरतुल नबी है। सीरतुल नबी बहुत बड़ा कारनामा था इन्होंने जो सर अंजाम दिया। सैयद सलमान नदवी के ये शागिर्द थे, उन्होंने इस काम को शुरू किया और इन्होंने इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। उसके अलावा अहम तसानीफ में शेरुल अजम, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरतुन नुमान, अल गज़ाली, सवाने मौलाना रूमी और सफ़रनामा रूमो मिस्र शाम वगैरह शामिल है। मौलाना शिबली नुमानी का ये कारनामा हमारी उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन्होंने लिखा है, मौलाना शिबली नुमानी। ठीक है, इसका मुख्तसर सा तारुफ है आपके सामने पेश किया है। हज़रत इस सबक में अगर देखा जाए, इस सबक में 4 नाम हैं। इन 4 नाम में मुख्तसर सा किसी से पूछा गया तो आपको इन 4 नाम के मुख्तसर से हवाले से बताया गया कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कैसे की और किन अल्फाज में की। इसको भी आप ज़हन में रख सकते हैं और इसको आप मुकम्मल खुलासे के तौर पर भी लिख सकते हैं और इसको एक सबक की सूरत में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हज़रत खतीजा रज़ी तआला अन्हो, आप रज़ी तआला अन्हु आप सल्लम की नबुव्वत से पहले और बाद में आपकी ज़ौजैन रही और आगाज़ नबुव्वत से लेकर तकरीबन 25 साल तक आपके साथ रही और आपने नबुव्वत के शुरू वाले साल में आपको इन अल्फाज में तसल्ली दी कि हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला आपको कभी भी कोई गम नहीं दे सकते। आप गरीबों का भार उठाने वाले हैं, मस्कीनों यतीमों की मदद करने वाले हैं, आप मज़दूरों का भार उठाने वाले हैं, आप कभी भी गमगीन ना होंगे। उसके बाद आ जाता है हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन, हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके औसाफ बयान करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही की थी और आप आगाज़ नबुव्वत से लेकर आखिरी उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। आपके बारे में जो अल्फाज फरमाए हैं वो आपके साथ शेयर किएंगे। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है हज़रत हिंद। ये हज़रत खतीजा के साहबजादे थे, यानी कि आपके सुतेले बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश में रहे और आपके बारे में
फरमाया। अब जो चीज़ें आपके बारे में फरमाई गई हैं उसको हम अगले पेज में आपके साथ शेयर करते हैं और वही आपका एक खुलासा भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसको आप खुलासे के तौर पर भी ले सकते हैं और इसका आप मुख्तसर जायजा भी ले सकते हैं। ठीक है, इस सबक में अखलाक नबी के बारे में बयान है। अब ये जो चीज़ें मार्कर के ब्लू कलर में लिखी गई हैं, इसको अगर आप खुलासे में मार्कर के साथ लिखेंगे तो ये एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो चलो चलते हैं इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है। हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा नबूवत से पहले नबूवत के बाद तकरीबन 25 साल आपकी ज़ौजैन में रही। पहली वही के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में उन्होंने तसल्ली दी, जो कि मुख्तसरन आपके सामने लिखा हुआ है। हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, खुदा आपको कभी गमगीन ना करेगा। आप सिला रहमी करते, आप मकरूज़ों का बार उठाते और मेहमानों को खाना खिलाते, मुसीबत में लोगों के काम आते हैं। ठीक है बेटा, पहले है आपके पास हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा के बारे में। ठीक है, उसके बाद आ जाए हज़रत आयशा। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा की ज़ुबानी आप माफ़ करते, ज़ाती इंतकाम ना लेते, मुसलमानों पर कभी भी नाम लेकर लानत ना करते, कभी गुलाम, लोंडी, औरत और जानवर को कभी भी ना मारते। तो ये वो मामलात है कि जो सुलह रहमी करते, मकरूज़ों का बार। हज़रत खदीजा के बारे में, हज़रत आयशा आप सल्लम के बारे में माफ़ करते, ज़ाती इंतकाम ना लेते, मुसलमान पर लानत ना, कभी गुलाम, लोंडी, औरत और जानवर को ना मारते। तो ये मामलात है जो हमारे माशरे में आजकल आम है। अगर हम इनको अपनाया जाए तो ऐसे मामलात बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो आप सल्लम के बारे में फरमाते हैं कि आप नरम मिजाज थे। आपको 3 चीज़ें पसंद ना थी, बहस, ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत और बात जो मतलब की ना हो उस बात में या उस बात की टो लेना आपको बिल्कुल भी पसंद ना थी। बच्चों के लिए यहाँ एक नया नाम आया है, हज़रत हिंद। हज़रत हिंद हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा के बेटे थे, पहले शौहर से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सौतेले बेटे। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़ाती तौर पर इंतकाम नहीं लिया, छोटी-छोटी बातों पर आप शुक्र करते थे। हज़रत हिंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में ही बड़े हुए, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लम ने इनकी परवरिश की। तो बेटा इसका माखज़ है सीरत नबी जिल्द 2। ये आपके सामने पूरे सबक का एक मुख्तसर सा जायज़ा भी पेश किया गया है और एक पूरे सबक का खुलासा भी पेश किया गया कि आप इसको जिस मायने में भी ले सकते हैं, आपके लिए ये ईज़ी हो। स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज, सवालात के जवाबात देखते हैं। सबक के मतन के मुताबिक किन शख्सियत ने नबी करीम खातमुन नबीयीन के खिलाफ हुस्ना की गवाही दी है। इनके नाम हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो और हज़रत हिंद। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक़ हसना की तारीफ़ की है। हज़रत खदीजा कुबरा किन अल्फाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली दी कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी भी गमगीन नहीं करेंगे, आप गरीबों का बार उठाने वाले और मजदूरों की मदद करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए रिसालत में वसल्लम जब घर तशरीफ लाते तो वसल्लम का अंदाज क्या होता था। आप बिल्कुल नरम मिजाज होते थे। रिसाले में आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाते तो आपका अंदाज नरम होता। ठीक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक के बारे में जो कुछ बयान किया गया, इनमें से 3 खूबियां का जिक्र करें। 3 खूबियां आपके सामने पेश की थी। बहस मुबाहिसे में कभी नहीं पड़ते,
ज़्यादा बात ना करते, जो बात नहीं मालूम उसमें नहीं पड़ते। तो ये 3 चीज़ें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदाब गुफ्तगू, आदाब तआम, आदाब मजलिस के बारे में हज़रत हिंद अबी रज़ी अल्लाह अन्हु के इन अल्फाज में आपको बयान करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत हिंद ने फरमाया कि आप नरम मिजाज थे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते तो सहाबा इकराम बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इस कदर खामोशी के साथ सुनते कि गोया उनके सर पर परिंदे बैठ गए हों। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस में बैठते, कोई गुफ्तगू करते, तो बात को ठहर ठहर कर बयान करते कि अगर किसी ने नोट करना हो, लिखना हो तो वो लिख भी सकते हैं और हर अल्फाज वाजिया हो। तो वाजिया अल्फाज में और ठहर कर गुफ्तगू करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है एमसीक्यूज। सवाल नंबर 2 देखेंगे। कोई बाहर का आदमी अगर बेबाकी से गुफ्तगू होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? पुरसकून रहते। हजरत खतीजा कुबरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजैन में रही 25 साल। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान को नाम का शुक्रिया अदा करता तो आप दुआ देते। जब 2 बातों में इख्तियार दिया जाता तो आप किस बात का इख्तियार फरमाते? अगर 2 बातों का इख्तियार दिया जाए तो जो फ़ायदेमंद हो आप उसका इख्तियार। अगर कोई दिक्कत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हो जाता मरऊब। इसका खुलासा शुरू में आपके साथ पेश किया गया है, उसको भी आप देखिएगा। ठीक है बेटा, आप ये हमारी एक्सरसाइज आगे चलते हैं। मदद से जुमले मुकम्मल करें। ठीक है, ये हमारा हिस्सा नहीं है। उसके बाद पैराग्राफ की तशरीह है, इसको देखते हैं, ये हमें आ जाएगा। ये भी हमारा हिस्सा नहीं है, ये भी नहीं है। अपने नफ्स से 3 चीज़ें असल में बिल्कुल दूर कर दी। बहस, मुबाहिसा, ज़रूरत से बातचीत और जो बात मतलब की ना हो उसमें। दूसरों के मुतालिक 3 बातों से परहेज़ करते, किसी को बुरा कहते, ऐबगिरी नहीं करते, अंदाज में टो में नहीं रहते कि वही बातें जिनसे मुस्तफ़ीद। अगर देखा जाए तो बेटा जब आपने ये सवाल लिखना है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले हवाला मतन, सबक का अनुमान क्या है, अखलाक़ नबी, मुसन्निफ़ का नाम क्या है, वो आपने लिखना है। फिर आपने नीचे अल्फाज मायने लिखे हैं कि अल्फाज मायने गोया यहाँ आपने अल्फाज मायने लिखने हैं। फिर आपने नीचे तशरीह लिखनी है। तो इनके अल्फाज मायने देख लें। नफ्स कहते हैं इंसान का दिल या खुदी। बहस, मुबाहिसा, लड़ाई झगड़ा में आ जाएगा। जो बात ऐबगिरी, राज फाश करना। उसके बाद टो में, आह में या चा में। ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने हमने लेक्चर नंबर 3 शेयर किया था। लेक्चर नंबर 3 इखलाक नबी हज़रत, इसको देखें, समझें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, लेक्चर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।